हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वक्र एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर शून्य के बिंदु 1,1 पर स्पर्शी एक्स अक्ष से कोण टेन इनवर्स 2 पर झुकी है, तो ए कोमा बी के मान होंगे विकल्प ए -1, -2, विकल्प बी -1, विकल्प सी 1, -2 और विकल्प डी 1, 2। तो यहाँ पर देखो एक वक्र है एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर शून्य। तो इस वक्र के बिंदु 1,1 पर जो स्पर्शी है, ठीक है, अर्थात जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष से कोण टेन इनवर्स 2 पर झुकी हुई है। ठीक है, तो हमें ए और बी के मान बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर झुकी स्पर्शी की जो प्रवणता है, जिसको हम एम के द्वारा दर्शाते हैं, वो क्या होती है? टेन थीटा। ठीक है, और वक्र के किसी बिंदु पर किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx होती है। ठीक है, और यहां पर x बराबर x1 रखना पड़ता है हमें और y बराबर y1 रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो हमें वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ है? एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में शून्य। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, जिससे कि dy/dx प्राप्त हो जाए। तो पहले एक्स वाई का अवकलन कैसे करेंगे? u गुणा v के नियम से, जिसमें u को पहले स्थिर रखते हैं, फिर v का अवकलन करते हैं, फिर प्लस में v को स्थिर रखते हैं और u का अवकलन करते हैं। तो पहले देखो x को स्थिर रखा और y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx। प्लस में देखो y को स्थिर रखा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। फिर देखो ax का अवकलन करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, अचर है, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। प्लस में देखो बी वाई का अवकलन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो b तो अचर है और y का अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर में है शून्य। तो अगर हम यहाँ से dy/dx को बेनिस्ट निकालें तो x प्लस में b बच जाएगा। ठीक है, और ये मान किसके बराबर आएगा? ये मान हमारे पास में बराबर आ जाएगा -a+y के। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy/dx का मान निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा हमारे पास -a+y/x+b। तो -a+y/x+b। तो हमें देखो ये किस बिंदु पर निकालनी है? बिंदु 1,1 पर। तो देखो बिंदु 1,1 पर dy/dx का मान क्या आएगा? यहाँ पर x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो -a+1/b+1 ये बन गया। और ये किसके बराबर है? एक्स अक्ष से कोण टेन इनवर्स 2 पर झुकी हुई है। तो यहाँ पर जो ये प्रवणता आएगी स्पर्श रेखा की, उसको हम टेन थीटा के बराबर कर देते हैं। तो कोण कितना है? टेन इनवर्स 2 है। तो ये किसके बराबर आएगा? टेन इनवर्स 2 के बराबर। तो टेन इनवर्स 2 का मान 2 के बराबर आएगा, अर्थात यहाँ से -1 का मान किसके बराबर आ जाएगा? 2 गुणा में b+1। ठीक है, यहाँ से देखो -1 बराबर क्या आ जाएगा? 2b प्लस में 2। तो अगर हम यहाँ से a प्लस में 2b का मान निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? -1 -2 माइनस का 3 बन जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें सवाल में बोला हुआ कि वक्र एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा। ठीक है, तो बिंदु 1,1 जो है वो इस वक्र पर ही होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? संतुष्ट करवा सकते हैं इस वक्र को इस बिंदु से। तो देखो बिंदु 1,1 वक्र पर स्थित है, अतः ये वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो संतुष्ट करवाते हैं। तो एक्स वाई है पहले, तो यहाँ पर देखो 1 गुणा में 1, फिर क्या है देखो वक्र में प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। तो प्लस में एक्स प्लस में वाई, प्लस में एक्स नहीं आएगा, देखो प्लस में ए एक्स है तो ए गुणा में एक्स का मान 1 है, प्लस में बी वाई तो बी गुणा में 1 ये शून्य के बराबर आएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का मान किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर। इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है तो क्या करते हैं? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो देखो 1 - 2 करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में?
ए प्लस 2b, ए प्लस 2b माइनस ए माइनस बी बराबर में देखो यहाँ पर -3, माइनस में माइनस का एक यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो 2b माइनस बी ये हो गया b, और a से a शून्य हो जाएगा, तो b बराबर -2 आ चुका है। ठीक है, तो अब ये b बराबर -2 हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रखा तो a -2 बराबर -1 आएगा, तो a का मान -1 प्लस 2 आएगा, यानी a का मान आ जाएगा हमारे पास में 1। तो a का मान आ गया है 1 और b का मान आ गया -2। तो अगर हम उत्तर देखें तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो विकल्प है सी, ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।